बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। मॉर्गन हाउसल, ये आपकी स्क्रीन पर ये जो जनाब आ रहे हैं, ये बड़े ज़बरदस्त ऑथर हैं, राइटर हैं। इन्होंने एक किताब लिखी, साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस किताब ने पूरी दुनिया में जो तहलका मचाया है और इसको इस्तेमाल करके लोग इतना अमीर हो गए हैं, दुनिया भर में लोगों ने अपनी फाइनेंस की हालत बदली है। पाकिस्तान के अंदर अमूमी तौर पर देखा जाता है कि हम लोग ये देखते हैं, हमें मिसालें, वीडियोस, बुक्स मिलती हैं जिनके अंदर मिसालें होती हैं यूएस की, जिसको कहा जाता है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो वहाँ की मिसाल दी जाती है। देखिए ना, बिल गेट्स ने ये किया। कोई ये नहीं बताता आपको कि बिल गेट्स उस वक्त ऐसे इदारे के अंदर पढ़ा था जहां पर कंप्यूटर था, और उसके कम से कम 30-35 साल बाद तो पाकिस्तान में कंप्यूटर आया। तो आप सोचिए, उसने अर्ली वो चीजें देख ली। तो इन्वायरमेंट, माहौल और चीजों के हिसाब से आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते। इस बंदे ने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचाया और इन्होंने कोरोना के दिनों में इस किताब को लिखा और इसमें रूल्स बताए। आप उन रूल्स को फॉलो करें तो आप अपनी लाइफ बदल बिल्कुल आसानी से सकते हैं। हम आपको इस वीडियो के अंदर तफसीली बता रहे हैं कि क्या वो रूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप इजीली अमीर हो सकते हैं। आसान काम कोई नहीं होता, रूल्स अप्लाई करना आसान काम होता है। और उसके बाद आपको पाकिस्तान की कंडीशन के मुताबिक बताएंगे कि आपने कैसे इनको यूज करके अपनी फाइनेंस की जो हालत है, क्योंकि अगर मुल्क के अंदर मुआशी मसाइल हल हो जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन 98 से 99% सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस बुक में क्या रूल्स बताए गए हैं जिसको इस्तेमाल करके आप बेहद अमीर भी हो सकते हैं और आप अपनी और अपनी फैमिली की हालत भी बदल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले राइटर इस बुक में जो सबसे अहम चीज बताता है वो कहता है एक्सपीरियंस। देखिए, होता क्या है कि अक्सर औकात कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, वो कोई भी चीज करते हैं, उनके पास तजर्बा नहीं होता। अब होता क्या है कि इस बुक में राइटर कहता है कि एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको होना चाहिए। और उसने कहा कि अमीर होने के लिए आपके पास कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड की डिग्री नहीं होनी चाहिए, आपका कोई बाप अमीर हो ये नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ अपना स्किल इंप्रूव करना है, आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि जिससे आप पूरी तरह कामयाबी हासिल करें। अब इसको जरा आसान लफ्जों में समझ ले क्या होता है। देखिए, होता क्या है कि अब मिसाल के तौर पर बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको पता पूरी दुनिया में मुआशी बहरान आ रहा है, क्राइसिस आ रहा है। तो आप बजाय महंगे फोन लेने के, आप देखिए उसमें काम क्या कर सकते हैं, आप स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, आप कोई ना कोई छोटा काम शुरू कर सकते हैं। आज देखिए सोशल मीडिया है, बजाय के टिकटॉक पर जाने के, वीडियोस बनाने के, कुछ करने के, यूट्यूब है आपके पास, सब कुछ है। आप छोटा सा, जो मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा आईफोन खरीदता है, उसकी इतनी कैपेसिटी उठाकर वो ले ले, उतने पैसों से आप कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं। और ये आसान नहीं होता, लेकिन याद रखिएगा अमीर होना भी आसान नहीं होता। अब होता क्या कि उसमें आपको तजर्बा मिलता है। अब मार खाते हैं, मार खा के गलतियां तो आप लाजमी करेंगे। जब आप गलतियां करते हैं, चीजों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, आपको नुकसान होता है, तो आप में और आपके दोस्त में फर्क ये होता है कि उसने आईफोन ले लिया, आपके पास पैसे थे, आपने चाहे 50,000 से छोटा मोटा कोई काम शुरू कर लिया। ये मत देखिए कि आप ओवरनाइट अमीर होंगे। आपको अमीर होते कम से कम 8 से 10 साल लगने हैं अगर आपकी हालत ठीक नहीं है। आज अगर आप नहीं करेंगे तो 10 साल बाद आप सोचोगे काश 10 साल पहले मैं कर लेता तो ये बेहतर हालत होती। तो एक्सपीरियंस आपको सिखाता है, तो उसके लिए आपको मैदान में कूदना पड़ता है। जीरो एक्सपीरियंस के साथ कूदे, गलतियां करेंगे, मार खाएंगे, ठुड्डे खाएंगे, लोग धोखा देंगे, फिर उसके बाद जाकर कुछ साल के बाद आप इतने तैयार हो चुके होंगे कि जब आपका दोस्त नया आईफोन खरीदने की कोशिश करेगा तो आप उससे बेहतर आईफोन या कोई आप चीज खरीद लेंगे। लेकिन उस वक्त आपके पास तजर्बा भी होगा बिजनेस करने का भी, और आपको थोड़े से पैसे को मल्टीप्लाई करने की। मिसाल के तौर पर उसने इसमें बताता है एग्जाम्पल बड़ी जबरदस्त। उसने कहा कि एक रिपोर्टर था, उसकी बड़ी कम तनख्वाह थी, लेकिन जब वो मरा तो उसके पास कई मिलियन डॉलर थे। तो जब मैंने उसके भाई से पूछा क्यों, ये कैसे हुआ, उसने कहा वो अपनी सेविंग्स को स्टॉक्स में लगाता था और उसके बाद वो मल्टीप्लाई होता गया, और इसके लिए 20-25 साल आपको लगे, वो अमीर हुआ और बिलियनर। आप समझे, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तो आप इसको बिलियनर कहेंगे। ये असल में वो चीज होती है कि आपने छोटे से किसी बिजनेस में, किसी ऑनलाइन या कहीं भी आपने करते रहना है, और ये मत सोचिए कि मैं आज करूंगा तो ओवरनाइट अमीर हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको डिसिप्लिन करना है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और आप चलते जाएं, मंजिल आपको खुद मिलती है। बगैर नाकामी, धोखा, मुसीबत, तकलीफ के आपको मिले कुछ नहीं सकता।
और ये तजर्बा ही आपको बताएगा कि जब हालात बुरे चल रहे हो जैसे पाकिस्तान के, तो आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की जरूरत नहीं, आपको बस एवरेज काम करने की जरूरत है। आपको कब कहाँ पैसा लगाना ये आपको तजर्बा बताएगा। फिर वो कहता है कि सबसे अहम चीज है कि लोगों के पास नॉलेज होता है, इल्म होता है, लेकिन वो अप्लाई नहीं करते। आपने किताबें पढ़ ली, आपने लोगों की जिंदगी देख ली, आपने अपनी शुरुआत कब करनी है, अमल कब करना है। यानी आपको लगता है कि मैं छोटा सा कारोबार फ्रेंच फ्राइज का शुरू कर सकता हूं, तो आपको पता है कहां से लाना, क्या करना, तो आप स्टार्ट कब करेंगे? स्टार्ट करेंगे, नुकसान होगा, तब आप तरक्की करेंगे। नुकसान, रिस्क, ये तमाम चीजें आपको समझ आएंगी कि कब क्या करना है। आप पढ़ें, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। फिर उसने बड़ी जबरदस्त बात की, उसने कहा ये दुनिया के अंदर जो कहा जाता है कि जी आप लेजी हैं तो आप नहीं ये काम कर सकते, हार्ड नहीं, बहुत सारी कामयाबियां होती है, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं होती। आपको बस ये देखना है कि राइट टाइम पर आपने क्या राइट फैसला करना है। आपको अगर तजर्बा होता है तो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो उसको आपने ग्रैब करना होता है। सबसे अहम तरीन बात उसने इसमें बताई कि आपको किस तरह अपनी, मिसाल के तौर पर लोग खुश क्यों नहीं रहते। वो कहते हैं कि समटाइम लोग पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है। यानी एक बंदा है, उसकी एक्सपेक्टेशंस है कि भाई मुझे बड़ा घर चाहिए। समटाइम आप छोटे घर में भी खुश रह लेते हैं, लेकिन उस चक्कर के अंदर आप फिर अपने करंट स्टेट के अंदर नाखुशगवारी रहते हैं, जिससे आपकी एंजाइटी होती है, परेशानी रहते हैं और आप आगे नहीं बढ़ सके, आप चिड़चिड़े होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जो उसने ये बात बताई इसमें, देखिए आप पाकिस्तान के अंदर भी देख रहे हैं लोग हसद क्यों करते हैं। आप देखिए कि लोग एक दूसरे के क्यों धोखे से माल बेचते हैं। आपको कोई एक नंबर माल नहीं बिकता हुआ यहाँ पर नजर आता। इवन के दराज एक बड़ा ब्रांड है, उसका मजाक क्यों उड़ाया जाता है। उसकी वजह यह है कि आज से कुछ साल पीछे चले जाए तो अमीर और गरीब का जो गैप था वो कम था। आज अमीर और गरीब का गैप इतना ज्यादा है कि जब मिडिल क्लास या गरीब देखता है कि यार ये बंदा बड़ा अमीर है, तो उसके दिल में नफरत और हसद आती कि किस तरह वैसे छीन लो सब कुछ। उस चक्कर में वो क्या करता है, अमीर बनने के चक्कर में गलत माल बेचता है, सब चीजें, यानी हर वो 2 नंबर काम करने को तैयार होता है, जिसकी वजह से मसला होता है। देखिए समटाइम होता क्या है कि आपको इन्वायरमेंट सूट नहीं कर रहा होता, यानी आप इस इन्वायरमेंट में फिट नहीं बैठते, आप कुड़ते रहते हैं कि ये क्या हुआ, तो आपको मुल्क छोड़ना पड़ता है, आपको अपॉर्चुनिटी के लिए जाना पड़ता है। अगर आपके पेरेंट्स अमीर नहीं है, आपको लगता है यहाँ चीजें फिट नहीं बैठ रही, तो आपको किसी और कंट्री माइग्रेट करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगी, तकालीफ उठानी पड़ेंगी, फिर जाकर आपका और आपकी अगली नस्ल बेहतरी की तरफ जाएगी। और फिर उसने कहा है कि सम टाइम क्या होता है कि करेक्टर, फैमिली, दोस्त, आज़ादी, खुशियाँ, ये वो चीज़ें होती हैं जिसको आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। यानी लोग रिस्क लेते हैं, लेकिन सम टाइम आप इन चीज़ों के ऊपर रिस्क ले लेते हैं जिससे आप फाइनेंशियली लॉस कर जाते हैं। जो आपके पास भी होता है वो भी आप लॉस कर जाते हैं। ये एक साइकोलॉजी ऑफ मनी है। आपको उन लोगों को स्टडी करना होगा जो आपके इर्द गिर्द माहौल के अंदर पाए जाते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि आप बिल गेट्स को स्टडी करें, वो छोड़ दें, इलॉन मस्क को स्टडी करें, वो इन्वायरमेंट ही डिफरेंट है, वो चीजें ही डिफरेंट है। अब अपने इर्द गिर्द देखिए लोग कैसे अमीर होते हैं। अगर आपको लगता है कि वो सूट नहीं करी, फिट नहीं बैठी, तो आप वही काम किसी और मुल्क में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए लॉन्ड्री का काम, जिसको कहा जाता है ये धोबी का काम है, बहुत सारे लोग नहीं करते। आप ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत सारे आपको मिलेंगे, वो लॉन्ड्री का काम करते हैं, जो यहाँ पर जाकर लोगों के कपड़े लेते हैं, साफ करते हैं, और ये अच्छा खासा बिजनेस है। जो चीज आप यहाँ नहीं कर सकते आपको दूर जाके करना पड़ती है। तो ये तमाम चीजें हैं। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि कोई ऐसी चीज जिससे आपको प्रॉफिट आ रहा है और आप उसको देखिए कि लॉन्ग टर्म, यानी करंट सूरत हाल में नहीं, आपको कम से कम 10 साल का गोल रखना पड़ता है कि आप फिर जाकर अमीर होते हैं। आप सोचेंगे आप 2-4 साल में, सवाल ही पैदा नहीं होता अंटिल कि आपका कोई जक लग जाए, फलाना हो जाए। आपको 10 साल कंसिस्टेंट काम करना पड़ता है। कंसिस्टेंसी जब तक नहीं होगी, आपको करना पड़ता करता, उसी के अंदर इनोवेशन है। एक चीज आपको सूट कर गई है, आप उसको बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, उसके अंदर शाखें करते जाएं। अगर किसी के पास एक, आप उसको मजीद बढ़ाए, वो फिर जाकर आपकी वेल्थ क्रिएशन में रोल प्ले करती है। जब गलतियां हो रही हो फाइनेंशियली बहुत सारी चीजों में, उस वक्त ब्रेक ले लें, रुक जाएं, और उसके बाद काफी देर तक, ऐसा नहीं है, देखिए होता क्या है कि साइकिल एक आता है आप पर बुरा, उसमें आप कोई भी अच्छा काम कर ले आपने बर्बाद होना। तो उसको गुजारने का तरीका ये होता है कि आपको अंदाजा हो जाए मैं कुछ कर रहा हूँ, चीजें खराब हो रही हैं, तो पेशेंस के साथ, सब्र के साथ आपने मूव करना है उस टाइम में। ये बड़ा एक अहम काम होता है।
और अननेसेसरी चीज़ें जो आप काम कर रहे हैं, फजूल काम, अननेसेसरी हैबिट्स जो आपकी होती हैं, लोगों से मिलना, उन लोगों को जो आपके लाइफ के अंदर इनको ज़रा दूर रखिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे होते। वो जितना मर्जी आपके करीब है, बहुत सारे लोग आपके दोस्त बनकर चाहते हैं कि आपका टाइम ज़ाया हो, आपकी चीज़ें ख़राब हो, तो आपने उनसे दूर रहना है। देखिए, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको लगता है कि आप एक गाड़ी खरीद सकते हैं, आप कोशिश कीजिए वो गाड़ी खरीदने की बजाय आप उस गाड़ी की ट्रेडिंग में आए, ताकि मिसाल तो आप एक पुरानी गाड़ी लेते हैं, उसको थोड़ा ठीक करवाएं, उसको बेहतर करके उसके बाद उस पर पैसा लगा के आप उसको सेल करें। आप 6, 7, 8, 10 दफ़ा ये कर दें तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप एक बड़े लेवल का काम कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि वही एक गाड़ी का पैसा जो आप गाड़ी चला रहे हो, आपको पैसा नहीं दे रही, बल्कि आप उससे बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, तो हो सकता है कल को आप 4-5 ऐसी गाड़ियां खरीद लें। इस पूरी बुक के अंदर जो मेन चीज आपको वो सिखाता है कि एक तो आप पूरी तरह फ्यूचर को रखें साइड पर और उसको फोकस करें, यानी आपको कम से कम 10 से 12 साल चाहिए, 15 साल भी लग सकते हैं आपको अमीर होने के लिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। और उसमें आपको कंसिस्टेंस रखना है अपने आप को, यानी पूरी तरह आपको डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते जाए, थोड़ा सा इंक्रीज करते जाए, कोई प्रॉफिट जहाँ से नजर आ रहा है इधर उधर के बिजनेस में, तमाम चीज़ों में, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ओवर द नाइट काम नहीं होता और बैड डिसीजंस होते हैं, फ्रस्ट्रेट आप होते हैं, एंजाइटी होती है, और अगर आपको माहौल अच्छा नहीं मिलता तो मूव ऑन, कहीं चले जाएं, और आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसके बगैर आप अमीर नहीं हो सकते। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।